हर खबर का होगा एक्सपेरिमेंट, किस न्यूज केमिकल का होगा कौन सा रिएक्शन, परोसेंगे हम डिजिटल डाइल्यूशन, रहेगा भौतिक राजनीतिक और सामाजिक रसायन। देखिए चेतना मंच की खास पेशकश न्यूज लैब। तो इस देश को बचाना है तो उस मनोवाद को खत्म करना पड़ेगा जो संस्कृति थी, और इस संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, इसे लागू करना पड़ेगा। इसलिए इस सरकार को हटाया जाना और भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाना सत्ता से हुकूमत से बहुत जरूरी है। चौधरी जी, आप जिस पार्टी से आते हैं आजाद समाज पार्टी, उसके सर्वे सर्वा चंद्रशेखर के ऊपर कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में हमला होता है और इसके बाद श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं आचार्य रघुराज सिंह, वो कहते हैं कि क्योंकि चंद्रशेखर का कहना था कि योगी जी का हमें फोन नहीं आया, हमारा हालचाल नहीं पूछे, बाकी सब लोगों ने पूछा। उसके एवज में मुख्य रघुराज सिंह जी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, किसी को फोन नहीं करते हैं। और अब चंद्रशेखर आजाद जी फिर से ये कह रहे हैं कि हम पे फिर से हमला हो सकता है, मुझे पता है कि कौन हमलावर है। तो अगर उनको पता है हमलावर कौन है तो वो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को बताएं, फिर ये पॉलिटिक्स खेलने की क्या बताया है उनको, पुलिस को इनपुट है और हमको भी मालूम है हमला किसने कराया। अच्छा, देखिए ये तो इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है कि किसी पे कहीं कोई जीव भी मर जाता तो उस पर भी आदमी को अफसोस होता, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बीएसपी की अध्यक्ष हो बहन कुमारी मायावती जी, उनको अफसोस प्रकट करना चाहिए था। अच्छा, इतना राजनीति में इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए कि ये हमारा विरोधी है तो उस पे उसकी जान पे बनाई है, उसकी जान पे खतरा है, उस पर हमला हुआ है तो उसको हम अफसोस भी व्यक्त नहीं करेंगे। ये आचरण ठीक नहीं है। और जहाँ तक दोबारा हमले की बात है, क्योंकि चंद्रशेखर जो पूरे देश में और दुनिया में यूथ आइकॉन है और ये इस देश पे हजम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग हैं जिन पे हजम नहीं हो रहा और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो जाति विशेष के लोग थे हमलावर। और जांच होगी, यदि हमें कभी मौका मिलेगा सत्ता में आने का तो ये फाइल खुलेगी, रीओपन होगी और रीओपन होने के बाद में जो जो नाम सामने आएगा उसे दुनिया देखेगी। तो ये मुख्यमंत्री जी को भी याद रखना चाहिए कि ये हमेशा सत्ता नहीं रहती है किसी भी पास में, ये समय जो बदलता रहता। आपका भी सब लोगों को याद है कि जब आप सांसद थे, चंद्रशेखर तो सांसद भी नहीं है, वो तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, समाज को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जब दबे कुचले लोग हैं उनके हक और अधिकार की आवाज उठा रहे हैं देश भर में। लेकिन हमने देखा आप तो सांसद रहते हुए भी हिड़की भर भर के रोए थे लोकसभा में कि मेरी जान को खतरा। आपको वो चीजें याद होनी चाहिए कि जब आपको सांसद होते हुए जब आपकी जान को खतरा था, जबकि सांसद की जान को इतना खतरा नहीं होता, बहुत सारी चीजें सुरक्षा होती है उनकी, बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उसके और इतने बड़े मठ के मठाधीश थे आप, लेकिन फिर भी आप रो रहे थे संसद में खड़े होकर। आप वो दिन भूल गए। आज आप जो किसी दूसरे पे तो सरेआम गोली चली, आप पे तो गोली भी नहीं चली थी, आपको तो केवल थ्रेट मिली थी, उस थ्रेट पे ही आप रोने लगे थे। तो चंद्रशेखर पे तो बाकायदा हमला हुआ, उन पर बिल्कुल टारगेट करके अटैक हुआ और उस अटैक पे उन्होंने केवल अपनी सुरक्षा की मांग की है और केवल ये कहा है उन्होंने, क्या उनके जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, जो हम जैसे पार्टी के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने ये मांग की कि उनकी, क्योंकि वो इस देश के बहुसंख्यक समाज की हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब ये अरे गहरे लोगों को, बाबाओं को, ढोंगियों को और रामदेव को और अडानी को बताओ क्या जरूरत, क्यों देगी भाई सरकार सुरक्षा, किस लिए देगी? तुम अपना काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, टैक्स चोरी कर रहे हो, इस देश के सारे संसाधनों पे जो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू जो राज कर रहे हो, आप फिर भी फ्री में क्यों ले रहे हैं? जब तुम इतनी कमाई कर रहे हो तो फ्री में क्यों भाई आप Z+ की सुरक्षा लिए हुए हो? ये जो कौन सा धाम है, बागेश्वर धाम वाला बाबा फर्जी धीरेन्द्र शास्त्री जो भी है, उसे काहे के लिए आपने सुरक्षा दे रखी है Z+ की? भाई तेरा धार्मिक काम है, धार्मिक आदमी को तो वैसे यदि वो सच्चा है तो उसे सुरक्षा की क्या जरूरत है? लेकिन आप उसे Z+ सुरक्षा दे रहे हो। जो धार्मिक काम कर रहा, जो ईश्वर में लीन हो गया है, प्रकृति में लीन हो गया, ऐसा आदमी भी है, सुरक्षित है, तो फिर ईश्वर की काहे का गुणगान कर रहे हो? भाई तुम कहाँ ईश्वर है, कहाँ प्रकृति है? फिर तुम या तो वो नकली काम है या फिर ये नकली काम है। तो ये जो सरकार का जो दोहरा एजेंडा है,
ये दोहरा एजेंडा है सरकार में आपने देखा, यहाँ कोई नैतिकता नहीं बची है। हमने तो अपने लोगों से कहा कि भाई आप धरना प्रदर्शन आंदोलन में अपने ऊपर कोई बात आए इस तरह के आंदोलन ना करना, जैसे कि भूख हड़ताल है, क्योंकि नैतिकता नहीं है इस सरकार में। पहलवान इतने दिन बैठे रहे, वहाँ किसी ने नहीं सुनी, जब वो जीत के लाए थे और आखिरकार जो उस कुश्ती के खेल को ही खत्म कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं इस देश में वो सब दिख रहा। तो आप कितने दिन तक भाई तंत्र पर कब्जा करके जो सरकार चलाते रहोगे? आखिर ये देश है, इस देश में 77 में भी क्रांति आई। जब जनता उठती है ना साहब, तो फिर ये तंत्र मंत्र सब धरे रह जाते हैं। ये नकली ड्रामा बहुत दिन तक चलता नहीं है। और जो आप करवा रहे हो छोटे बच्चों में, जो सांप्रदायिक बीज होने का जो पोषण कर रहे हो आप, ये बहुत ही निंदनीय है। ये ऐसी घटनाओं से केवल आपका करैक्टर खराब होना, सत्ता वत्ता आपको आप भूल जाओ कि आपको इस नाम से पुलवामा करके आपको पहले मिल गई। अब और पुलवामा ना तो ये देश बर्दाश्त करेगा और ना इस तरह की नफरत बर्दाश्त करेगा। अब इस देश में मानवता होगी, आप हकूक के अधिकार की बात हो रही है, वो सब चीजें होंगी और लोग इकट्ठा होंगे और आपको बदल देंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? महिला सुरक्षा की बात हो, नौजवान नौकरी की बात हो और तमाम चीजें, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, क्या मतलब क्या लगता है आपको, ठीक ठाक चल रहा है? देखो, केवल मठ मंदिर, राम मंदिर, उसके अलावा इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। जितनी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है शायद ही किसी प्रदेश में हो। यहाँ निरंतर बलात्कार की घटनाएं हो रही है, यहाँ निरंतर महिलाओं के साथ में नाजायज वारदात हो रही है। कानून व्यवस्था तो मैं आपको बता दूं, मैं पत्रकारिता से खुद जुड़ा रहा हूँ। हमारे भाई हैं, दोस्त हैं गाजियाबाद में, उनकी पत्रकार है, बड़ा प्रभाव रखते हैं समाज में भी, पत्रकारिता में भी, उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी। उस राहुल शर्मा के उनकी बेटी के साथ वारदात हुई, 1.5 महीना हो गया है। यदि ऐसे प्रभावशाली लोगों को भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं करेगी, ये महिला अत्याचार की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप बताओ कि कहाँ कानून व्यवस्था रह गई है। आज ब्यूरोक्रेसी की स्थिति ये है कि उन्हें ये देखना है कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यदि बदायूं में मैं दंगा कराना चाहता हूँ और उसे कोई रोकेगा, प्रभाकर चौधरी, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप दंगा कराना चाहते हो, आपका एजेंडा दंगा कराना है, कोई उसे रोकेगा तो आप उसे हटा दोगे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो सारे अफसर ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री आखिर चाहते हैं क्या, वही काम करना। वो चाहते हैं धार्मिक एजेंडा चले, वो चाहते हैं कि जातीय एजेंडा चला, केवल ठाकुरवाद चले इस प्रदेश में, वही चला रहे हैं वो। उसके अलावा किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाओ, किसी के साथ कोई अत्याचार हो जाओ, ये प्रदेश में बेरोजगारी फैल जाओ, यहाँ किसी भी बड़े नेता पर गोली चल जाओ, उस पर अटैक होने की दोबारा भी संभावना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है अफसरों को। फिर जिस आदमी ने सामाजिकता त्याग दी, समाज को त्याग दिया, मठ में चले गए, वानप्रस्थ ले लिया भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो फिर वानप्रस्थ में रहो भाई, इसलिए इधर लौट के क्यों आ रहे हो? या लौट के आओगे तो विध्वंस ही करोगे, क्योंकि आप जो समाज से तो त्याग पत्र दे दिया आपने और चले गए वो मठ में, तो मठ के काम देखो ना। तो ये बहुत ही खराब पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, और बहुत ही खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, जो केवल सांप्रदायिकता फैलाता, जहर बोता। अब देख लेना इसमें मुजफ्फरनगर वाली घटना में कोई भी कार्रवाई हो जाता, मैं बता दें, वो तो खुद कराते हैं ऐसी कार्रवाई। ये नफरत के बीज बोना किस मुख्यमंत्री का या किस हुकूमत का काम है? अच्छा, जब आप ऐसी बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मठों की बात करते हैं, साधु संतों की बात करते हैं, इसी को लेकर के भाजपा ये कहती है कि जो चंद्रशेखर आजाद आज अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते हैं, अपने आप को देवी देवताओं से अलग कर लिए हैं, वही अपनी शुरुआती राजनीति के दिनों में वो मंदिर बनाने की बात करते थे कि हम तो मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। फिर अचानक से क्या हो जाता है कि आपका भगवान से आस्था उठ जाता है और आप मंदिर छोड़ करके आप मस्जिद की बात करने लगते हैं। आप कहते हैं कुरान अच्छा है, भागवत गीता, रामायण, ये सब तो भ्रष्ट है, ये तो बीजेपी और ये साधु संतों की बनाई हुई घोसलागिरी है। उपासना का जो अधिकार है वो अपना निजी अधिकार है। मेरा इबादत का क्या तरीका है, किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता, ये मेरा अपना तरीका। और गौतम बुद्ध को ज्ञान करीब आधा जीवन के बाद प्राप्त हुआ, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान बहुत बाद में प्राप्त हुआ।
माँ के कोख से पैदा होते कौन ज्ञानवान ज्ञानी थोड़े है कोई। यहाँ ये जो जो इस जगत में संसार में जो गतिविधि हैं, जो यहाँ परिस्थितियाँ हैं, समय है, देश काल है, उन सब से आदमी सीखता, और सीख के जो जो घटनाएं उसके इर्द गिर्द आसपास घटती रहती हैं, उन चीज़ों से वो सीखता, उसी तरफ जो आकर्षित होता रहता। तो कई बार वहाँ, यहाँ तो हर साल कांवड़ जाती है भाई, छुटमलपुर जो रास्ते में पड़ता है हरिद्वार के, वहाँ से बहुत सारे कांवड़िया हर साल निकलते हैं। हर हर महादेव होता ही रहा बहुत दिन से, लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग दे देना ये अभी बहुत, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है वो तब से शुरू हुआ। तो उन्होंने जब देखा कि भाई ये जो आस्था थी, धार्मिक आस्थाएं थी, उनका राजनीतिक दोहन किया जा रहा, तो उससे सबक लिया। उससे सबक लेने के बाद में जब आदमी फिर तर्क वितर्क की तरफ बढ़ता, क्योंकि धार्मिकता जो तर्क वितर्क की तरफ बढ़ने से रोकती है, लेकिन जब आदमी तर्क वितर्क करता तो वो धार्मिकता के परे चला जाता। जब परे चला जाता तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह से उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने भी कहीं गौतम बुद्ध को पढ़ लिया, उन्होंने भी कहीं विवेकानंद को पढ़ लिया, उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद को पढ़ लिया, भगत सिंह को बीजेपी का आरोप है कि गौतम बुद्ध को पढ़ा, चलिए ठीक बात है, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध को पढ़ा अचानक कुरान अच्छा कैसे लगने लगता है, भागवत गीता और रामायण से ऐसे मन कैसे उखड़ जाता है, ये उनका सवाल है। और एक जो सवाल मेरा और भी आपसे है, क्या चंद्रशेखर आजाद या आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता या लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं या नहीं? अगर हिंदू मानते हैं तो देवी देवता में उनकी आस्था होनी चाहिए। भारतीय संविधान में जो उल्लेख है वो ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किया कि सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक रूप से सब लोग स्वतंत्र हैं। मैं शिव जी की उपासना करूं या अल्लाह की, ये मेरी अपनी मर्जी है, या मैं नास्तिक हो जाऊं, ये मेरी अपनी मर्जी है। इस पर संविधान का या कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये विषय डिस्कशन का है ही नहीं भाई, मैं क्या करूं क्या नहीं। सुबह को आदमी हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान जी यदि उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हनुमान चालीसा छोड़ के वो शिव चालीसा पढ़ने लगता। घरों में देखा हमने, तो शिव चालीसा पूरा नहीं कर रहे, दुर्गा लेके बैठ जाते हैं आदमी, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, इसमें अदल बदल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे अदल बदल करके कोई पीर पे चला जाए मन्नत मांगना तो दिक्कत आ जाती है, कोई यीशु से मांग ले तो दिक्कत आ जाती है, कोई अपने पुरखों से, जो गाँव में हमारे यहाँ परंपरा उत्तर भारत में भाई 5 ईंट रख के जो अपने पूर्वजों की पूजा कर लो, ओढ़ दो, दिया जला दो, उसकी करने लगता तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ ये दिक्कत का सवाल नहीं है, ये अपनी आस्था का सवाल है। और समय देश काल और परिस्थिति के अनुरूप मैं किसे मानूं किसे ना मानूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। ये भारत का संविधान मुझे स्वतंत्रता देता, तो इस पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है कि आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो या आप सिख हो या ईसाई हो या आप नास्तिक हो। ये मैं जो हूँ मेरी मर्जी है, लेकिन मैं मानवतावादी हूँ। और मैं इस देश के जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपनी कुर्बानी दी है, विचार दिया, सोच दी है, मैं उनका अनुयायी हूँ। ये बड़ी बात है। अच्छा, मतलब ये मानते हैं नास्तिक हैं आप लोग? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम कुछ भी हैं। हम जो धार्मिक, जो हमारे यहाँ जो पैदा हुए, धार्मिकता को आप राजनीति से और समाज से नहीं जोड़ सकते हो। धर्म मेरा निजी मसला है। मैं अपने कमरे में जाके कहीं भी इसको पूजो, आप पूजो, से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी दूसरे को पूज रहा हूँ, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये विषय निजी है। मैं अपने महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश को गति देने का काम किया, सोच और विचार देने का काम किया, जिनकी वजह से इस देश की पहचान है, मैं उनको मानता हूँ।